हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 5, द्रव द्रव्यादि विज्ञान। और आज हम उसमें देखेंगे ग्रुप ऑफ मिल्क यानी कि क्षीर वर्ग। और इधर आपको टोटल 8 प्रकार के मिल्क होते हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसमें पहला है गो क्षीर यानी कि काउ मिल्क, अजाक क्षीर यानी कि गोट मिल्क, उष्ट्र क्षीर यानी कि कैमल्स मिल्क, अविक्षीर यानी कि शीप मिल्क, माहेश क्षीर यानी कि बफेलो मिल्क, आसु क्षीर यानी कि हॉर्स मिल्क, नारी क्षीर यानी कि ब्रेस्ट मिल्क एंड एहपा क्षीर यानी कि एलिफेंट मिल्क। अब हम इस वक्त 8 प्रकार के मिल्क को डिटेल में देखेंगे। अब हम मिल्क को एक एक करके डिटेल में देखने से पहले सभी मिल्कों की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं कि मिल्क का कंटेंट में उसका जो रस है वो मधुर रस है, विपाक उसका मधुर है और वो स्निग्ध गुण होता है। वो ओजस को बढ़ाता है, टिश्यू की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। फिर वो हैवी होता है और उसके जो पोटेंस यानी कि वीर्य वो शीत वीर्य का होता है। और वात पित्त और कफ को वात और पित्त को कम करने वाला जबकि कफ को वो बढ़ाने वाला होता है। तो ये है मिल्क की जर्नल प्रॉपर्टीज। अब हम एक एक मिल्क को पूरे डिटेल में उनका रस क्या है, उनका वीर्य विपाक, उनका गुण कैसा है, वो सब हम उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गो क्षीर यानी कि काउस मिल्क। तो जो काउस मिल्क है वो काउस मिल्क सस्टेन लाइफ यानी कि वो लाइफ को बढ़ाने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एक्ट एज अ रेजुविनेटर यानी कि वो हमारी शुक्र और ओजस को भी बढ़ाता है। उसके बाद वो हमारी इंटेलिजेंस बुद्धि क्षमता को बढ़ाता है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करता है। अगर कोई प्रेगनेंसी में गौ मिल्क का सेवन करता है तो उसका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है और वो उसकी चलित गुण के कारण पूरी बॉडी में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। ये हमको अगर बहुत ज़्यादा कफ है या फिर बहुत ज़्यादा हंगर है, टॉक्सिसिटी है हमारी बॉडी में, या फिर डायसिफोनिया यानी कि सांस लेने में तकलीफ है, तो इन सब से हमको रिलीव देता है। कि अगर हमको बहुत समय से फीवर है यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन फीवर है तो उसको ये क्योर करने में हेल्प करता है। अगर आपको यूरिनेशन में कोई डिफिकल्टी है तो ये उसको भी क्योर करने में हेल्प करता है। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी काउ मिल्क यानी कि गो क्षीर सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं माहिष क्षीर यानी कि बफेलो मिल्क। ये जो बफेलो मिल्क होता है वो डाइजेशन पावर को इंक्रीज करता है। फिर इंसोमेनिया यानी कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो ये इसमें भी हेल्प करता है, अच्छी नींद लाने में माही क्षीर सबसे अच्छा माना जाता है। बफेलो मिल्क जो है वो हैवी क्वालिटी यानी कि गुरु गुण होता है उसका, और कोल्ड पोटेंशी यानी कि शीत वीर्य होता है। उसकी क्वालिटी गुरु गुण होने के कारण ये पचने में भारी होता है। आगे हम देखते हैं अजक क्षीर यानी कि गोट मिल्क। जो गोट मिल्क होता है यानी कि जो गोट है वो क्या करती है, सबसे कम पानी पीती है। फिर प्लांट एंड लीव्स पंजित एंड बिटर टेस्ट यानी कि वो पूरा दिन जो भी प्लांट्स है और पत्ते हैं वो ही सब खाती है जिनका टेस्ट कटु और तिक्त होता है। इसी के कारण जो गोट मिल्क है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर वो हमको क्रोनिक डायसिफोनिया, अगर किसी पेशेंट को सांस फूलने की बीमारी है तो ये उसमें हमको हेल्प करती है। अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये इसमें भी हमको हेल्प करता है क्योर करने में। और डायरिया जैसी बीमारी में काउ मिल्क अच्छा माना जाता है। तो अभी हमने देखे पहले 3 क्षीर। पहला है गो क्षीर, फिर है माहिष क्षीर, फिर है अजा क्षीर। अब हम देखते हैं फोर्थ उष्ट्र क्षीर यानी कि कैमल्स मिल्क।
तो जो कैमल्स मिल्क होता है वो उसकी क्वालिटी यानी कि वो उसका गुण जो है वो रुक्ष गुण होता है। उसका वीर्य जो है वो उष्ण होता है और वो सॉल्ट इन टेस्ट यानी कि वो लवण रस युक्त होता है। तो इधर आप नोट डाउन कीजिएगा कि अभी जो हमने तीन क्षीर पढ़े हैं जिसमें गो क्षीर, मिल्क क्षीर और अजाक क्षीर, वो सब है शीत वीर्य वाले हैं। जबकि उष्ट्र क्षीर यानी कि कैमल्स मिल्क है वो उष्ण वीर्य है और उसका जो टेस्ट है वो लवण रस है। ये भी डाइजेशन को इंक्रीज करता है और ये इजीली डाइजेस्ट हो भी जाता है। आगे हम देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क यानी कि नारी क्षीर। ब्रेस्ट मिल्क है वो आई डिसऑर्डर में जो अच्छा रहता है। अगर आई डिसऑर्डर वात या पित्त के कारण हुआ है और उस ब्लड डिसऑर्डर में भी अच्छा है। अगर कोई इंजरी हुई है उसमें भी ये क्योर करने में हमको मदद करता है। उसके बाद ये तर्पण और नश्य जैसे कर्म में भी यूज होता है। उसके बाद हम देखते हैं आविक क्षीर यानी कि शीप क्षीर। जो आविक क्षीर है उसका जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है और जो आविक क्षीर है वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। आगे हमने देखा कि उष्ट्र क्षीर है उसका भी उष्ण वीर्य है और आविक क्षीर का भी उष्ण वीर्य है। आविक क्षीर वो अगर वात डिसऑर्डर्स है, वात के द्वारा हुई बीमारियों में सबसे अच्छा माना जाता है। ये हिक्कम, डायसिफोनिया, पित्त और कफ यानी कि हिचकियाँ, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना जैसी बीमारियों को इंक्रीज कर देता है। ये पित्त और कफ को बढ़ाने वाला भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं हस्ती क्षीर यानी कि एलिफेंट्स मिल्क। तो जो एलिफेंट मिल्क है वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।